पवन जी ने, यह स्थानीय चुनाव नहीं है, यह देश निर्माण का चुनाव है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का चुनाव है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का चुनाव है। और यदि आपकी मजबूत ताकत, आपके एक एक वोट तीर छाप के निशान पे पड़ेंगे, क्योंकि यहां हम कमल चुनाव नहीं लड़ रहे, यहां तीर छाप जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। यहां एक एक वोट चाहिए साथियों। और क्योंकि बिहार को भी ठीक करना है, बिहार को भी विकसित करना है, बिहार का भी कमिटमेंट है। बिहार में भी कुछ लोग आजकल भ्रम फैला रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। अरे किस तरह का बैकवर्ड फॉरवर्ड? जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बैकवर्ड हो, जिस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बैकवर्ड हो और तीसरा जो उप मुख्यमंत्री है वो स्वर्ण समाज से हो, उस प्रदेश में कैसा बैकवर्ड फॉरवर्ड हो सकता है? लेकिन साथियों, कुछ लोगों को आदत होती है। लालू जी 15 साल राज किए साथियों, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, कोई नहीं। एक आदमी हाथ उठाइए जो कहे कि आरक्षण मिला हो, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, ना स्वर्ण समाज के किसी गरीब को, किसी को आरक्षण नहीं मिला। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया और जिला परिषद का चुनाव था, कोई आरक्षण नहीं था। 2002 का चुनाव याद कीजिए, ना नगर निगम में कोई चुनाव में आरक्षण था। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार बनी तो पहली बार 50% आरक्षण एनडीए की सरकार ने दिया था, 20% आरक्षण अति पिछड़े को दिया। लेकिन लालू जी बोलेंगे बहुत, रोज लिखेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन देंगे कुछ नहीं। उनके लिए आरक्षण का मतलब है मैं हटूंगा, मेरी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री हो जाएगी, मेरी पत्नी हटेगी तो कहेंगे कि मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। कभी कहा कि हमारा एक बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते रहा, घर से निकाल दिया, उसको मंत्री बनाओ। जब उनकी बेटी चुनाव हार गई 2014 का, तो कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर एमपी बना दो। और आजकल कह रहे हैं, जब जंगल राज था साथियों, तो बिहार के जनता तो पलायन की ही थी। लालू जी के परिवार में बेटा बेटी भी बिहार छोड़कर भाग गए थे। सिंगापुर चली गई थी बेटी, और आज सिंगापुर से सीधे टूरिस्ट बनकर सीधे छपरा आई है। मैंने तो छपरा के लोगों को आग्रह किया है, यदि 5 साल तक चुनाव हरा दो, यदि लालू की बेटी 5 साल तक वहां मेहनत करती है तब चुनाव जिता देना, नहीं तो ऐसे मत जिताना। ये लोग टूरिस्ट है, आएंगे और चले जाएंगे, बिहार को लूटने आए थे। आप सोचिए, याद हम लोगों के समाज में कोई रामनवमी के समय मछली खाता है क्या? कोई सावन में मटन खाता है क्या? राहुल गांधी को मटन खिला रहे। अरे हम लोग तो सोचते थे कि लालू जी मटन और मछली नहीं खाते ही तो चारा खाने वाले थे, ये कैसे मटन और मछली खाने लगे थे? इसलिए साथियों आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा और मेरे नौजवान साथियों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि 15 साल में कभी आरक्षण नहीं दिया। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जनता को नौकरी भी नहीं दिया साथियों। आप याद कीजिए, उन्हें एकदम आश्वस्त करता हूं, क्योंकि फिर 2025 में वोट मांगने आऊंगा साथियों। चुनाव के बाद एक एक हिसाब दूंगा। एकदम आश्वस्त रहिए, 2020 में जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, वो 2025 के पहले पूरा करके ही वोट मांगने आऊंगा।